आजकल की लड़कियां और पुराने जमाने की औरतें। आजकल की लड़कियां पहले जैसी नहीं रही। ये जुमला आज भी अक्सर बुजुर्गों की जुबान पर आता है। जब वो अपने जमाने को याद करते हैं तो कहते हैं कि हमारे दौर की औरतें सुबह सवेरे उठ जाती, घर का हर काम करती, बच्चों की परवरिश करती, सास ससुर की खिदमत करती, नंद और देवर का ख्याल रखती, मेहमानों की इज्जत करती, फिर भी उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान होता था। वो खालिस ग़िज़ा खाती थीं, इसलिए जिस्मानी तौर पर भी मजबूत, चाक और चौबंद और सेहतमंद होती थी। आज का दौर पहले से बहुत मुख्तलिफ है। खाने पीने की चीजें बदल गई हैं, जिंदगी में ज़हनी दबाव बढ़ गया है, इसलिए बहुत सी लड़कियां जिस्मानी तौर पर पहले जैसी ताकत नहीं रखती। लेकिन सबीहा अम्मा हमेशा कहा करती थी, बेटी, अगर जिस्म कमजोर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अखलाक, इज्जत और अदब कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। उनकी पोती माहीन खामोशी से उनकी बातें सुनती थी। एक दिन माहीन ने पूछा, दादी जान, आजकल के बड़े हमसे वही उम्मीद रखते हैं जो वो अपने जमाने की औरतों से रखते थे, लेकिन आज के हालात तो बहुत बदल चुके हैं। सबीहा अम्मा ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, वक्त जरूर बदलता है, लेकिन अच्छे अखलाक कभी पुराने नहीं होते। अगर कोई लड़की हर वो काम ना भी कर सके जो पहले जमाने की औरतें करती थीं, तब भी वो मोहब्बत, इज्जत, नर्म लहजे और अच्छे रवैये से अपने घर वालों का दिल जीत सकती है। उन्होंने मजीद कहा, आजकल कुछ लड़कियां शादी के बाद सिर्फ अलग घर चाहती हैं। बाज औकात सास ससुर को जिम्मेदारी आ बोझ समझ लेती हैं, हालांकि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि घर की बरकत होते हैं। उनकी खिदमत करने से दुआएं मिलती हैं और बुजुर्गों की दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है। माहीन ने सर हिलाते हुए कहा, दादी जान, मैं भी यही समझती हूँ कि वालिदैन हों, सास ससुर हों या खानदान के दूसरे बड़े, उनकी इज्जत करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। फिर माहीन ने एक और सवाल किया, लेकिन दादी जान, अगर एक लड़की अपनी सास ससुर, नंद और भाभी के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आए, उनकी इज्जत करे, उनकी जरूरत का ख्याल रखे, मगर बदले में वो लोग इससे अच्छा सलूक ना करें, इसकी कदर ना करें, ऐसे अपना ना समझी, तो फिर वो क्या करे? सबीहा अम्मा मुस्कुराएं और बोले, बेटी, अच्छा अखलाक सिर्फ इसलिए नहीं अपनाना चाहिए कि सामने वाला भी अच्छा बन जाए, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला अच्छे अखलाक को पसंद करता है। अगर तुम किसी की इज्जत करती हो तो इसका अजर अल्लाह के पास महफूज है। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, लेकिन याद रखो, इस्लाम ये भी नहीं सिखाता कि इंसान अपनी इज्जत नफस खत्म कर दे। अगर कोई बार बार बदतमीजी करे, आदिल दिखाए, तो नरमी, हिकमत और एहतराम के साथ अपनी बात जरूर करनी चाहिए। अपने हक की बात करना भी जरूरी है, मगर लड़ाई, नफरत और बदतमीजी के बगैर। ये बात सुनकर माहीन ने कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि असल कामयाबी ये नहीं कि हर शख्स हमारे साथ अच्छा हो, बल्कि ये है कि हम हर हाल में अपने अखलाक, अपनी जुबान और अपने किरदार को अच्छा रखें। सबीहा अम्मा खुश होकर बोले, बिल्कुल बेटी, मोहब्बत बांटने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। बाज औकात हमारी नेकी लोगों के दिल बदल देती है, और अगर लोग ना भी बदलें तो अल्लाह ताला जरूर बेहतरीन अजर अता फरमाता है। इस दिन के बाद माहीन ने अहद किया कि वो हमेशा अपने वालिदैन, सास ससुर, नंद, भाभी और खानदान के हर फर्द के साथ इज्जत, मोहब्बत और हसन अखलाक से पेश आएगी। वो जान गई थी कि जिस्मानी ताकत से ज्यादा कीमती चीज अच्छा किरदार, नर्म लहजा, सब्र, बर्दाश्त और बड़ों की दुआएं हैं। सबक: वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लोगों की जिंदगी का अंदाज भी बदल सकता है, लेकिन एहतराम, मोहब्बत, सब्र, हसन अखलाक और बड़ों की इज्जत कभी पुरानी नहीं होती। जो शख्स अपने वालिदैन, सास ससुर और खानदान के बुजुर्गों का एहतराम करता है और अपने रिश्तों को मोहब्बत से निभाता है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और आसानियां अता फरमाता है।